और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दौलत सिंह चौहान। दौलत जी, आज प्रधानमंत्री का भाषण था। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कयास उम्मीदें थी कि शायद चीन को लेकर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे या कोरोना को लेकर बड़ा ऐलान होगा, लेकिन ये जो ऐलान है ये तो मुफ्त राशन को लेकर हुआ। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से ये ट्वीट आया कि प्रधानमंत्री कल शाम को 4 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे, तो नरेंद्र मोदी जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो कोई न कोई इस तरह की बात होती है जिससे एकदम से शौक में लोग आते हैं। तो इस बार भी ये मामला रहा कि भाई कहीं न कहीं ये जो क्या घोषणा होने वाली है, इसको लेकर के सुबह से ही बहुत सारे कयास चल रहे थे, क्योंकि अभी माहौल ही इस तरह का है देश में। एक तरफ हम चीन से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री किस मोर्चे पर क्या बात करने वाले हैं इसको लेकर के, और वो लोगों में उत्सुकता बहुत थी। उसको फिर जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने एक ट्वीट करके महत्वपूर्ण लिख के और जब ट्वीट किया तो और लोगों में उत्सुकता बढ़ गई कि ऐसी क्या बात है जिसके लिए ये कहा गया है कि सभी लोग सुने। तो 4 बजे और आखिर 4 बजे और 4 बजे लोगों ने सुना। प्रधानमंत्री ने सबसे मुख्य बात जो है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एक्सटेंशन तो हुआ ही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने लोगों को सचेत किया है कि लापरवाही नहीं बरते। अनलॉक 1 के बाद जिस तरह से लापरवाही बढ़ी है उसके लिए देश में कोई स्थान है नहीं, और अगर इस तरह से लापरवाही चलती रही तो कहीं न कहीं इसका जो है हमारे देश को, हमारे देश की जनता को काफ़ी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा। तो मेन बात मुझे ये लग रही है कि प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया है कि वो हाथ जोड़ के उन्होंने निवेदन किया है देश की जनता से कि आप लोग सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी रखें, और सरकार अपनी तरफ से जो कर रही है 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर रही है। उन्होंने किसानों का आभार व्यक्त किया, उन्होंने टैक्स पेयर्स का आभार व्यक्त किया। ये सारी चीज़ें अगर माना जाए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह की कयासबाजी न्यूज़ चैनल्स और जिस तरह से लगाए जा रहे थे सुबह से, उस तरह का कुछ नहीं निकला। जी दौलत जी, जिस तरह का लॉकडाउन की घोषणा जिस तरह से हुई, उसके बाद जो प्रवासी लोग हैं, गरीब लोग पैदल चल के घर गए, गर्मी में उनके पैरों में छाले पड़े, बहुत दिक्कतें उनको हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई, और उससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार समेत कई राज्यों को लेकर 126 जिलों को लेकर एक योजना लॉन्च की, और इसके बाद अब इस मुफ्त राशन का एक्सटेंशन। क्या उस वर्ग को उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको भुलाने की कोशिश कर रही है सरकार? को लगता है कि बहुत बड़ी चूक हो गई थी, शायद अब इन प्रयासों के ज़रिए उन लोगों को फिर से अपने पक्ष में लाया जाए, जो उनकी नाराज़गी है उसको दूर किया जाए? नहीं, प्रधानमंत्री की कोशिश निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि कोई भी हो जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ उस देश की जनता यदि किसी तरह से तकलीफ आती है या उनके सामने कोई भी संकट आता है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का चिंतित होना, और जनता में अगर कोई गलत मैसेज चला गया है, जनता में नाराजगी है, तो उसको दूर करने का प्रयास करना प्रधानमंत्री का धर्म है। और चूंकि नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले कहा भी है कि उन्होंने जो है एसी रूम में बैठे हुए लोगों की सलाह पर नहीं, फिर जमीन से फीडबैक लेकर के कदम उठाए। तो उसका ये एक नमूना है कि उन्होंने बिल्कुल इस तरह की घोषणा की है जो बिल्कुल आम जनता से जुड़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा फेस्टिवल सीजन है, जरूरतें बढ़ जाती है, तो सरकार हर परिवार के हर सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और हर परिवार को 1 किलो चना, ये नवंबर तक देती रहेगी। ये बड़ी घोषणा है, और कहीं न कहीं जो लोग जरूरतमंद हैं उनके लिए तो मतलब चूंकि अभी बेरोजगारी भी देश में बढ़ी है, तो उसकी वजह से लोगों के पास सामान खरीदने के पैसे भी नहीं है, खाना पीना लाने के। तो अगर प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो दूसरे लोग सोच रहे हैं तो उनके लिए भले ही ये घोषणा बड़ी नहीं हो, लेकिन एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है, और प्रधानमंत्री को ये करना ही चाहिए। जी धन्यवाद दौलत जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री आए हैं, संबोधन दिया है।